बच्चों, न्यूलाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये नई सीरीज कंसेप्ट ऑफ द डे की जब मैंने पहले वीडियो डाला तो आप सबने इसको बहुत पसंद किया, बहुत लाइक किया, बहुत सराहा। तो बच्चों, कुछ कंसेप्ट है बायो में जहां से आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो आज कंसेप्ट ऑफ द डे है होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस प्लांट। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज होमोस्पोरस प्लांट एंड व्हाट इज हेट्रोस्पोरस प्लांट। तो बच्चों, यहां पर देख सकते हैं ये मेंबर किसका है। ये मेंबर है बच्चों जिम्नोस्पर्म का। यस, जिम्नो। और बेटा ये किसका मेंबर है, फ्लावरिंग प्लांट, दैट इज एंजियोस्पर्म। तो आप जानते हैं इन दोनों में दो तरह के स्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, राइट। और ये तो आपको पता ही है, माइक्रोस्पोर बनता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से और मेगा स्पोर बनता है मेगा स्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या होता है बच्चों, फॉर्मेशन। तो हेट्रोस्पोरस एंड होमोस्पोरस प्लांट पे डिफरेंस क्या है बेटा। जितने भी हेट्रोस्पोरस प्लांट है इनमें खास बात है कि दो तरह की स्पोरेंजियम होगी बच्चों। एक होगी बड़ी स्पोरेंजियम जिसको बोलेंगे मेगा स्पोरेंजियम। तो देखिए हमने बना दिया मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम। और बेटा मेगा स्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा, ये हो जाएगा बेटा मेगा स्पोर। यस, वेरी गुड। और दूसरी स्पोरेंजियम जो होगी छोटी होगी, इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। और इसके अंदर स्पोर का नंबर ज्यादा होगा और स्पोर की साइज छोटी होगी, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, माइक्रो छोटा और स्पोरेंजियम जिसके अंदर होगा स्पोर। तो माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोजेनेसिस के बाद ये बन जाएंगे छोटे से माइक्रोस्पोर। और मेगा स्पोरेंजियम में ये बड़े स्पोर बन जाएंगे जिनको हम लोग मेगा स्पोर। और ये आपने खूब अच्छे से पढ़ा है कि मेगा स्पोर बनेगा मेगा स्पोरोजेनेसिस से और माइक्रोस्पोर बनेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से। और जब ये दो तरह के स्पोर बनेंगे तब इनको बोलेंगे हेट्रोस्पोरस प्लांट। हेट्रो का मतलब टू डिफरेंट काइंड। अब बच्चों यहां पर ये कहा जा रहा है कि ऑल सीड बेयरिंग प्लांट्स आर हेट्रोस्पोरस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जितने भी पौधे जिनमें सीड का फॉर्मेशन होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन दे आर हेट्रोस्पोरस। मतलब इसमें दो तरह के स्पोर बनेंगे। मतलब कौन वाली कंडीशन होगी बच्चों, ये वाली कंडीशन होगी। ये बड़ा सा होगा मेगा स्पोरेंजियम और ये छोटा सा होगा जिसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। याद रखिएगा, जितने भी पौधे हैं जिनमें सीड का फॉर्मेशन होगा वो हमेशा होंगे हेट्रोस्पोरस। इसका मतलब ये हुआ कि एक बात बहुत अच्छे से याद रखिए, होमोस्पोरस प्लांट, होमोस्पोरस प्लांट will never produce seed। कभी भी सीड का फॉर्मेशन होमोस्पोरस प्लांट में नहीं होगा। तो ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स आर हेट्रोस्पोरस। लेकिन एक बात याद रखिएगा, क्या, बट ऑल हेट्रोस्पोरस, but all heterosporous are not seed bearing, right। मतलब जितने भी सीड बियरिंग हेट्रोस्पोरस होते हैं लेकिन सारे हेट्रोस्पोरस सीड बियरिंग नहीं होते। ये बेटा वैसे ही याद कर लो जैसे आपने क्या याद किया था, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। तो ऑल सीड बियरिंग प्लांट आर, जितने भी सीड बनाएंगे हेट्रोस्पोरस होंगे लेकिन सारे के सारे हेट्रोस्पोरस सीड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, ये जो हेट्रोस्पोरस प्लांट है ना, कुछ हेट्रोस्पोरस प्लांट, सम हेट्रोस्पोरस, बहुत आराम से देखिए प्यार से, सम हेट्रोस्पोरस प्लांट्स प्रोड्यूस सीड, ठीक, प्रोड्यूस सीड। और सीड प्रोड्यूस कौन कौन से करते हैं बेटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। देखिए जिम्नास का बेटा मतलब क्या होता है, जिम्नास का मतलब होता है नेकेड, वेरी गुड। और बेटा स्पर्मा का मतलब क्या होता है, सीड। पहले बार में सीड बनाया उसको कपड़ा नहीं बनाया, सीड को ठंड लगी होगी मरा होगा,
मरने के बाद भगवान के पास गया होगा तो अगले पौधे में कपड़ा बन गया सीड की तरफ, तब ये हो गया एंजियोस्पर्म। एंजियास का मतलब हो गया कवर और स्पर्मा का मतलब हो गया सीड, कवर्ड सीडेड। आपने आम खाया होगा, इमली खाया होगा, अमरूद खाया होगा, क्या होता है सीड अंदर होता है ना। अब बायोलॉजिकली नेकेड और सीड कवर्ड सीड कैसे होता है, अगर ओवरी वाल प्रेजेंट होगी तो कवर्ड होगा, ओवरी वाल एब्सेंट होगी तो नेकेड होगा। इसका मतलब जो जिम्नोस्पर्म के सीड होते हैं उसमें ओवरी वाल एब्सेंट होती है। अब कौन से हेट्रोस्पोरस प्लांट हैं जो सीड का फॉर्मेशन नहीं करते, तो जो हेट्रोस्पोरस प्लांट सीड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे वो होंगे बच्चों हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कौन से पौधे जो हेट्रोस्पोरस है लेकिन सीड नहीं बनाते, तो बताएंगे टेरिडोफाइट। कौन से हेट्रोस्पोरस प्लांट है सीड बनाएंगे लेकिन नेकेड होगा, जिम्नोस्पर्म। और कौन से हेट्रोस्पोरस प्लांट है जिनमें सीड बनाएंगे कवर्ड होगा, एंजियोस्पर्म। अब एक सवाल और आपसे पूछा जा सकता है कि उन सारे पौधों का नाम बताइए जो सीड को प्रोड्यूस करते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों एक बात और समझ लो कि सीड के फॉर्मेशन के आधार पर वैज्ञानिकों ने प्लांट ग्रुप को 2 ग्रुप में डिवाइड किया। पहला ग्रुप था बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों स्पर्मेटोफाइटा। क्या बोलते हैं बच्चों, स्पर्मेटोफाइटा। ये तो हम लोग जानते ही हैं, फाइटा का मतलब क्या होता है बेटा, प्लांट, और स्पर्मा का मतलब क्या होता है, सीड। तो स्पर्मेटोफाइटा वो पौधे जिनमें सीड का फॉर्मेशन होगा। देखिए स्पर्मा, राइट, आप एल्गी देखो स्पर्मा नहीं है, फंजाई स्पर्मा नहीं, ब्रायोफाइटा स्पर्मा नहीं, टेरिडोफाइटा स्पर्मा नहीं। अब जिम्नोस्पर्म, स्पर्म का मतलब स्पर्मा, एंजियोस्पर्म, स्पर्म का मतलब स्पर्मा। तो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आर द मेंबर ऑफ स्पर्मेटोफाइटा। दे आर द, इसमें मेंबर कौन सा हो गया बेटा, एक हो गया जिम्नोस्पर्म और एक हो गया बेटा एंजियोस्पर्म, स्पर्मेटोफाइटा। और बेटा बाकी हमारे पास आपका एल्गी हो गया, आपका फंजाई हो गया, आपका ब्रायोफाइटा हो गया और आपका टेरिडोफाइटा हो गया। ये मेंबर हो गए नॉन स्पर्मेटोफाइटा। तो हेट्रोस्पोरस प्लांट में हैव सीड हैबिट, बिल्कुल सही बात है कि हेट्रोस्पोरस प्लांट में या तो सीड होगा या तो सीड हैबिट होगा, जैसा कि हमने बताया हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। अब आगे देख लेते हैं बच्चों क्या है। होमोस्पोरस प्लांट एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, या आप फंजाई भी जोड़ सकते हैं तो होमोस्पोरस प्लांट हो गया एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि होमोस्पोरस प्लांट कौन कौन से हैं, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। हेट्रोस्पोरस एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट एंड मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट आर होमोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस सम टेरिडोफाइट, ऑल जिम्नोस्पर्म, ऑल एंजियोस्पर्म। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि वो कौन सा प्लांट ग्रुप है जो कनेक्टिंग लिंक है होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस में, तो क्या बताएंगे बच्चों, टेरिडोफाइट। तो एल्गी टोटली होमोस्पोरस, फंजाई टोटली होमोस्पोरस, ब्रायोफाइटा होमोस्पोरस, टेरिडोफाइटा दोनों, जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस, एंजियोस्पर्म हेट्रोस्पोरस। अब आगे थोड़ा सा बच्चों इस कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं। हेट्रोस्पोरस देखिए लिखा है सम टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से टेरिडोफाइट है जो हेट्रोस्पोरस होते हैं, तो आप बेटा जानते हैं साल्विनिया जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर फर्न, एजोला जिसको आपने कहा था बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है, इसी तरह से बेटा क्या है सिलेजिनेला जिसको हम लोग बोलते हैं लिटिल क्लब बांस। तो दे आर द हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जितने भी हेट्रोस्पोरस प्लांट हैं ये ज्यादा इवॉल्व है इन कंपैरिजन टू होमोस्पोरस, और इन्हीं से अल्टीमेटली जिम्नोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ जहां पर सीड बना। नेकेड सीड, जिम्नोस्पर्म हमने बता दिया क्या बचा है बच्चों, जिम्नास का मतलब हो गया नेकेड और स्पर्मा का मतलब हो गया सीड। नेकेड सीडेड प्लांट हो गया जिम्नोस्पर्म और ये भी होते हैं हेट्रोस्पोरस। आगे बच्चों कवर्ड सीडेड प्लांट एंजियोस्पर्म, एंजियास का मतलब हो गया कवर और स्पर्मा का मतलब हो गया सीड। अगर सीड कवर्ड है, ओवरी वाल प्रेजेंट है, तब इसको बोलेंगे एंजियोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मेंबर होंगे स्पर्मेटोफाइटा के। कवर्ड सीड कहां हो गया बच्चों, ये प्रेजेंट हो गया कहां पर, एंजियोस्पर्म में। आगे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात है हेट्रोस्पोरी इज इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। यस, तो हेट्रोस्पोरी का सिग्निफिकेंस है इवोल्यूशन में क्योंकि ये सीड और सीड हैबिट का जन्मदाता है। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हेट्रोस्पोरी? पहला सिग्निफिकेंस ये है बेटा कि अगर हेट्रोस्पोरी नहीं होती तो ना तो पौधे में सीड हैबिट होता
और ना तो सीड होता। दूसरी बेटा एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्स एट स्पोर स्टेज, राइट। ये कैसे बच्चों, अगर पौधा होमोस्पोरस है, सारे स्पोर एक ही जैसे हैं, तो स्पोर कंडीशन में हम नहीं बता सकते कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। लेकिन बेटा जब हेट्रोस्पोरी हो गई ना, तो जितने भी माइक्रो होंगे ना वो हमेशा बनाएंगे मेल गैमेटोफाइट, और बेटा जितने भी मेगा होंगे वो बनाएंगे फीमेल गैमेटोफाइट, राइट। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्स एट स्पोर स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोअर प्लांट में नहीं होता। ये बात कुछ ऐसे समझ लो ना कि जैसे 4 साल का लड़का और लड़की एक जैसे कपड़े पहना लिए जाए तो आप बताना, आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर उनकी एज कौन मेल कौन फीमेल, अगर उनकी एज 20 साल हो गई, चाहे जितने कपड़े पहना लो आइडेंटिफाई कर लोगे। तो लोअर प्लांट में हम लोग स्पोर की स्टेज में नहीं बता सकते कि कौन बनाएगा मेल कौन बनाएगा फीमेल। लेकिन हायर प्लांट में जहां हेट्रोस्पोरी हो गई, आपने देखा माइक्रोस्पोर आप बताओगे मेल बनाएगा, आपने बोला मेगा स्पोर आप बताओगे फीमेल बनाएगा, राइट। अब ये हेट्रोस्पोरी सीड और सीड हैबिट से कैसे रिलेटेड है, इसकी बात हम लोग करेंगे अगले कंसेप्ट में। एक बात और बता दें, हेट्रोस्पोरी की ओरिजिन कैसे हुई। तो पहले होमोस्पोरस ही थे, तो भगवान ने क्या किया हेट्रोस्पोरी करने के लिए कि एक स्पोरेंजियम को खाना ज्यादा दे दिया, एक को कम दिया। तो जिसको खाना दिया साइज बड़ी हो गई, जिसको कम दिया वो छोटा हो गया। तो जब बड़ा हो गया तो मेगा स्पोर फीमेल बनाया, जो छोटा हुआ तो माइक्रोस्पोर। तो इंपॉर्टेंट बात हमारे नीट के पर्पज से क्या क्या है। पॉइंट नंबर 1, हेट्रोस्पोरी की ओरिजिन टेरिडोफाइट में हुई। पॉइंट नंबर 2, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट सीड हैबिट शो करते हैं। पॉइंट नंबर 4, सीड जो बनाएंगे वो हमेशा हेट्रोस्पोरस होंगे। पॉइंट नंबर 5, नेकेड सीड जिम्नोस्पर्म, कवर्ड सीड एंजियोस्पर्म। इसके बाद कनेक्टिंग लिंक बिटवीन होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस प्लांट इज टेरिडोफाइट। तो नो plant never can produce seed without heterospory, and heterosporous plant may have seed habit or have seed, and seed may be naked or covered. Naked seed in gymnosperm and covered seed in angiosperm. तो ये बच्चों आज का कंसेप्ट था। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। कैसा लगा आप कमेंट जरूर करिएगा, और इस तरह के वीडियो लगातार देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए बच्चों। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2021। थैंक यू सो मच।